So, hello children. I, Ms. Mudita Tiwari, welcomes you all on your new chapter of mathematics, that is money. So, children, we all know why we use money. We use money to buy or sell things in our daily life. Means, if we want to purchase something, अगर हमें कुछ खरीदना है, if we go to a shop and we want something for us, then we'll give the money to the shopkeeper and we'll get the thing. राइट हम शॉपकीपर को थोड़े से पैसे देंगे जितने भी प्राइस का वो आइटम होगा एंड वी गेट दैट थिंग. इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग, अगर हम कुछ बेचना चाहते हैं देन ऑल्सो वी रिक्वायर मनी फॉर दैट. राइट. सो बेसिकली मनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा. सो रुपीज़ राइट नाउ ऑल द करेंसी नोट्स जो भी हमारे पास नोट्स हैं कॉइन्स हैं सारे रुपीज़ हैं. बट इन प्रीवियस टाइम्स जब पुराने ज़माने की हम बात करते हैं, so at that time paise also works. There were 50 paisa coins, 25 paise coins. So different currency के coins होते थे. At that time notes were not in बहुत कम notes जो होते थे currency notes वो use होते थे. Mainly जो होते थे पैसे use होते थे. So as you can see here in the picture, here we have 20 rupee note and 5 rupee note, right? So 20 rupee note plus 5 rupee note. How much? So rupees 25 because यहाँ पे कोई पैसे हमारे पास नहीं है. We have only the rupees वाला part, right? So here we have 25 rupees. But if I talk about the next picture, that is 100 rupees, 50 rupees, and here I have a coin of 50 पैसा because you know that 50 rupees का coin अभी तक invent नहीं हुआ है. 50 rupees का coin नहीं इन्वेंट हुआ है. देयरफॉर इट्स ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है दैट इट्स द कॉइन ऑफ 50 पैसा. सो वन थिंग टू बी नोटेड इज़, देखो रुपीज़ को हम हमेशा अलग ऐड करते हैं, पैसे को हम हमेशा अलग ऐड करते हैं. सो लेट्स ऐड द रुपीज़. 100 प्लस 50 इज़ हाउ मच? 150. सो ये तो हमारा रुपीज़ वाला पार्ट हो गया. बट व्हाट अबाउट पैसा? जो पैसा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? वी राइट इट विद द डॉट. एक पॉइंट के साथ हम लिखते हैं पैसे को लाइक दिस. देखो इन दोनों को हमने ऐड किया. वी ऐड दीज टू 150, देन वी पुट अ डॉट टू इंडिकेट कि इतने रुपीज़ थे एंड आफ्टर द डॉट दिस मच इज पैसे. ओके. सो कैसे करेंगे? लुक चिल्ड्रन, वन मोर थिंग. डॉट के बाद जो भी नंबर हम लिखते हैं लाइक 5050, सो हम इसको 50 ना प्रोनाउंस करके हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? 50. इंडिविजुअली हम उसको रीड करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ नंबर हेयर दैट इज रुपीज़ 175 एंड पॉइंट दिस, इतना पैसे. सो हाउ विल रीड इट? लुक, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ योर रुपीज़. ये क्या होता है आपका? रुपीज़ होता है. एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट पैसे. दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड. ओके. ये क्या होता है? रुपीज़ होता है एंड दिस वन इज़ पैसे. सो द थिंग टू बी नोटेड हेयर इज़, हम इसको रीड कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा? अगर हमें किसी को रीड करके बताना होगा देन विच वन इज़ रुपीज़ वन पार्ट एंड विच वन इज़ पैसे वाला पार्ट. सो इसको हम रीड करते हैं डायरेक्ट 175. जैसे हम नॉर्मल नंबर्स रीड करते हैं हम वैसे ही रीड करेंगे. सो दिस वन इज़ रुपीज़ 175 एंड 50 को हम 50 नहीं रीड करते हैं. इसको हम रीड करते हैं 50 पैसा. इसको हम इंडिविजुअली रीड करते हैं. 5 अलग नंबर है और 0 अलग नंबर है. सो इस टोटल को हम कैसे रीड करेंगे? रुपीज़ 175 रुपीज़ 50 पैसे. कैसे रीड करेंगे? रुपीज़ 175 एंड 50. 5 को अलग रीड किया मैंने, 0 को अलग रीड किया. सो 50 पैसे. ओके. सो बेसिकली ये जो डॉट है इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. इट यूज टू टेल अस दैट कौन सा वाला रुपीज़ है एंड कौन सा वाला पैसे हैं. ओके. So here I have an activity for you. Now if we have to add,
हमें क्या करना है, वी हैव टू add all the numbers, all the notes, all the paisa, whatever we are being given with. So this is a 20 rupees note, this is a 5 rupee note, and दिस इज़ अ 1 rupee कॉइन. रुपी, ओके, सारा क्या है, रुपीज़ में है. सो हमने रुपीज़ वालों को सबको वी हैव एडेड ऑल टुगेदर. सो इट विल बिकम 6 एंड इट विल बिकम 2. सो 26 रुपीज़. एज यू कैन सी हियर 26 रुपीज़, रुपीज़ का साइन ये होता है, एंड 26 रुपीज़ दे हैव रिटन इन वर्ड्स. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, सेकेंड वाले पे आते हैं. सो 100 रुपी का नोट है, then we have 20 rupee note, then 5 rupee coin, and then 50 paise. So this has to be, keep in mind that 100 plus 20, 120, then 120 plus 5 is 125, and now अब तो rupees is over, now only पैसा is left. So पैसे को we know हम point लगा के लिखते हैं, so it will be 0.50 पैसा. So it will become 125 rupees 50 पैसे. ओके, सो अगर आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखोगे. कैसे लिखोगे, 100, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट द होल वन. 125 रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे. देन 50 50 पैसे, PAISE. So this is the correct method of writing the number name also. Okay, so simply I have an activity where you have to identify where to you have to add all the notes, all the paise, and then you have to write first in numbers. Numbers means 1 2 3 4 करके लिखना है. Then in names means 25 rupees or 500, 600, 10 rupees something paise, 25 to 5 paise, like this you have to write. Okay, now coming on to next. So basically children, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, we are adding the money. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we are adding the money, right? हम मनी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. So here I have few questions for you. Let's see how we are going to do that. So look children, so the very first question is we have to add rupees 13. So it's a normal question, so I'm going to give it to you. Rupees 13.12 paisa and rupees 20.45 पैसे. ठीक है, so it is understood. Now the method of writing, the main thing is the method of writing. So this one is a question. यहाँ से हम मेथड स्टार्ट करते हैं. रुपीज़ के नीचे आएगा रुपीज़. नाउ ग्रेटर नंबर इज़ आर 20 ग्रेटर नंबर है. पॉइंट, इसके बाद हमें दिया है 45. वी विल नॉट रीड इट एज 45 करके अगर हम रीड भी करते हैं देन इट विल बी wrong. Then 13 point के नीचे point and 1 2, then we'll add करेंगे तो कैसा होगा, 5 plus 2 will be 7, 4 plus 1 will be 5, point के नीचे point, 3 plus 0 will be 3, and 2 plus 1 will be 3, and rupees के नीचे rupees. सो दिस इज़ द मैथड ऑफ राइटिंग. ये सिर्फ राइटिंग का मैथड है, आपको कैसे राइट करना है, कैसे सॉल्व करना है, दिस इज़ द मैथड. ऑलराइट, एक मैथड ये होता है, दिस इज़ द फर्स्ट मैथड. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड मैथड जो होता है हमारे पास, उसमें हमें डायरेक्टली गिवन होता है. एज यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, इट्स इन पेज नंबर, लेट मी चेक एंड टेल यू, इट्स इन पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 पेज नंबर पे यू हैव दिस एडिशन ऑफ मनी देयर. सेकेंड पार्ट में हमें दिया होता है 138 रुपीज़.
ओके, नाउ वी आर बीइंग गिवन इन नंबर नेम में हमें दिया है अब सारा, एंड वी हैव टू राइट इट इन नंबर्स. नंबर नेम में हमें दिया है और हमें किस में लिखना है, नंबर्स में. ऑलराइट, सो नंबर हमारे पास गिवन है 138 रुपीज़ 65 पैसे एंड आफ्टर दैट 115 रुपीज़ and how many paise, 5 paise. So children, the very basic thing is again the writing, the format of writing. So format कैसे बनाएंगे, रुपीज़ तो एक के नीचे एक आएगा. Then again we have to go for the greater number which was 138 रुपीज़ थे. पैसे को हम पॉइंट के बाद लिखते हैं, आफ्टर पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट, then 65 paise. Again coming on to the next 115 rupees point 55 paise, है ना. This is the correct format. Now you have to add 5 plus 5 0 10 and carry 1. 6 plus 5 is 11 plus 1 is 12, carry 1. Now 8 plus 5 is 13 plus 1 14, point के नीचे point, sorry I forgot. Then 3 plus 1 4 plus 1 5 and 2 1 plus 1 is 2, rupees के नीचे rupees. So this is our answer. So children, basically the addition is same, right? But we have to take care of the rupees, the points and the reading of paisa. पैसे को कैसे रीड करना है, दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ. नाउ वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है विच वी शुड नो दैट वन रुपीज़ में हाउ मेनी पैसा आर देयर, कितने पैसे होते हैं. देयर आर 100 पैसा. कितना पैसा होता है, 100. मीन्स कि व्हेन वी कंबाइन 100 पैसा, जब हम 100 पैसे कंबाइन करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 1 रुपीज़ बनेगा. ओके, सो अब एक बात नोटिस करने की और है, जब 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. सो मुझे बताइए 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे. देखो, कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है. सो वी नो, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई. सो कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 500 पैसा. सो 5 रुपीज़ में कितना पैसा होगा, 500 पैसा. सो चिल्ड्रन, these are the basics of the chapter money. Rest we are going to do tomorrow. So till then, bye bye, take care of yourself.